गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और सभी बच्चों जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपने हाजिरी लगा दीजिए, अपनी अटेंडेंस दे दीजिए जल्दी से। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। मैं चेक कर रहा हूँ, टीम चेक कर रही है। सभी को अपनी अपनी अटेंडेंस लगानी है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है बच्चों। और आपको एक गोल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। हमने एक गोल क्रिएट किया हुआ है। उस गोल पर जाकर के अगर आप सुपर चैट करते हैं आपकी इच्छा से, आपको लगता है कि सर क्लास बहुत अच्छी थी, तो आप उसको सुपर चैट करने वाले को पीडीएफ हम फ्री देंगे। तो पीडीएफ आप ले सकते हो सुपर चैट करने वाले को। उसमें 40 रुपए का एक सुपर चैट होता है। अगर आप करना चाहते हो तो आपकी इच्छा है। बाकी सभी एक बार अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। और फिर और पेन कॉपी साथ में लेकर बैठना भाई। बिना पेन कॉपी के कोई नहीं आएगा क्लास में। पेन कॉपी साथ में लेके बैठना। आपको जो मैं यहां पे लिखवाऊं वो आपको लिखना है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने वो लिख लिया जो मैंने लिखवाया है, और लगातार जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक अगर आप कंटिन्यू रह गए, तो मेरा वादा है एक एक बच्चा जो कमेंट बॉक्स में है अभी उसका सिलेक्शन होगा। एक एक बच्चे का सिलेक्शन होगा बच्चों। चलो सभी को वेरी गुड इवनिंग। और कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए सभी बच्चे। साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। ठीक है। मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर एक गोल क्रिएट किया है सुपर चैट का 40 रुपए का। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कर सकते हो, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है बच्चों, वो गिफ्ट होगा मेरे लिए अगर आपको क्लास पसंद आई तो। ठीक है। क्लास में कंटिन्यू सबको बने रहना है। सभी को वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को, जय श्री राम सभी को, जय जोहर। ठीक है, जोहर। और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सभी कमेंट बॉक्स में अपने अपने अटेंडेंस लगाएंगे। मैं सबके नाम नोट करवा रहा हूं टीम से कह के। और रेगुलर जो बच्चा इस क्लास को देख गया, ये मेरा वादा है बच्चों, रेगुलर आप इस क्लास को देख गए, अगले 2 महीने 3 महीने तक अगर रेगुलर इस क्लास को देख के ना, तो ये मेरा वादा है बच्चों कि एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ऐसा कंटेंट तैयार कर दिया आपके लिए, शानदार कंटेंट। मैं अपने हाथों से लिखवाऊंगा सब कुछ आपको, और सब कुछ आपको आपके नोटबुक में लिखना है। तो सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो भैया देर मत करो, चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। अगर किसी का इंटरनेट कम बचा है वो इंटरनेट का रिचार्ज कर लेना बच्चों, छोटा मोटा। ठीक है, 1 GB का हो जाएगा। चलिए अब मैं कुछ बच्चों के नाम लेता हूं जो बच्चे मेरे को कमेंट बॉक्स में दिख रहे हैं। दोबारा नाम लिख देना वरना। पुष्पा कुमारी जी, कल्पना मीणा, निशा, पूनम नायक, प्रियंका कुमारी, अश्विन राज, चेष्टा शर्मा, अजय, निशा पाटीदार, पूनू ढल, विलेज वाइल्ड लाइफ कुकिंग, जय जोहार, जय जोहार, खेमचंद यादव, राव प्रदीप। सभी अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। सर यूपीसीएचओ, अरे सब कुछ इसी में से आएगा। चाहे आप किसी भी स्टेट का सीएचओ दे लेना, इससे बाहर नहीं आएगा। इट्स मनीषा, सुनीता चौधरी, अभिषेक मीणा, इरशाद खान, प्रदीप, अच्छा रेखा नाम है, रेखा। सभी बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लगा दो भाई। ठीक है। ये जो है आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितना अच्छा कंटेंट चाहिए, आपको कितना अच्छे से पढ़ना है। आप जब तक मेरे साथ लाइव रहोगे आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट यहां से मिलेगा, इस प्लेटफॉर्म से मिलेगा बच्चों। ठीक है। आगे इरशाद खान, बैरवा ललित, रितु रानी, दया गुर्जर, मुकेश चंद्र ग्रासिया सीएचओ, खेमचंद, रेखा, कौशल्या, सोनू कुमारी। सभी से एक बात और बता देता हूं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया है आपने, तो मैं इसमें लिंक डलवा दूंगा बच्चों। ये क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं डलवा दूंगा, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस ग्रुप में ही सब कुछ मिलेगा आपको। सोनू कुमारी, रेखा, शिल्पा मीणा, मुकेश, सेलवार, निशा। चलें स्टार्ट करें बच्चों। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था बच्चों कि बहुत बेहतरीन कंटेंट हम आपको देंगे। सब्जेक्ट नहीं होगा यहां पर, कुछ भी मिक्स होगा। किसी भी सब्जेक्ट का पॉइंट आ सकता है, आपको नोट करते जाना है। किसी भी सब्जेक्ट का पॉइंट मिल सकता है।
यहां पर कोई फिक्स नहीं है कि मैं पहले कौन सा सब्जेक्ट कराऊंगा, मिक्स होगा सब कुछ। ठीक है बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट की बारी आ सकती है, कोई सा भी सब्जेक्ट कितना भी हो सकता है इसके अंदर। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर देना बच्चों। और राजेंद्र जी वेरी गुड इवनिंग, निशा पाटीदार, इरशाद खान। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब सभी बच्चों का गुड इवनिंग हो गया है, सभी को एक साथ बोल देता हूं वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय जोहर, जय श्री राम। और चलिए स्टार्ट करें बच्चों। अब मैं शुरू कर रहा हूं क्लास को बच्चों ना। और पेन कॉपी क्या सभी एक बार कमेंट में बताएं, सभी ने पेन कॉपी ले रखी है क्या? नोट्स जरूर बनाना है भैया। और आज पहली क्लास है, और आज से ही अगर आप जुड़ गए, पहली क्लास से ही अगर कंटिन्यू जुड़ गए तो लिखवा लेना चाहिए। आप जो नोटबुक लेके बैठे हो ना, उस पर ऊपरी ऊपर लिख दो कि डीपी सर ने कहा है सिलेक्शन पक्का होगा। संतोष कटारा, मुकेश पुरी, वेलकम मुकेश भाई। ठीक है, तो सिलेक्शन पक्का होगा अगर आपने मेरी पहली क्लास से लेके और एग्जाम तक की क्लास ले ली तो डेफिनेटली आप ऊपर लिख लो, चाहे डीपी सर ने आज बोला है, डेट भी लिख देना और सिलेक्शन पक्का है आपका। ठीक है, संतोष कुमारी, संतोष कटारा, खेमचंद सर यूपीसीएचओ में कम्युनिटी की, अबे भाई बता दूंगा अभी, ये क्वेश्चन पूछने का टाइम थोड़ी है यार। ठीक है, चलिए कविता जी लिखना शुरू कर दीजिए अब। और सभी बच्चे वीडियो को लाइक एक बार कर देना जिन्होंने नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये सुपर डुपर सेशन। मैराथन क्लास का मतलब मैराथन क्लास होती है। ठीक है बच्चे, चलिए मुकेश भाई चल चालू करते हैं फिर, है ना। चलो इसी के साथ शुरू कर रहे हैं आज का शानदार सेशन बच्चों। चलिए वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव के लिए सुपर क्वेश्चंस की ये क्लास है बच्चों, ऑल नर्सिंग एग्जाम के लिए रहेगी। तो सबसे पहला स्टार्ट करें आप, सबसे पहला पॉइंट लिखना बच्चों। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या रहेगा? पहला क्वेश्चन आपको बताना है स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस। क्वेश्चन है बच्चों स्नो स्ट्रॉम, स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस। नोट करना है, साथ साथ में लिखना है सभी को। स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस सीन इन एक्सरे, सीन इन एक्सरे। एक्सरे के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सी डिजीज में होता है, किस में दिखाई देता है? बताओ किस में दिखाई देता है स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस? आंसर करना है बच्चों, किस में दिखाई देता है? कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते जाना है सभी को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों स्कोलियोसिस के अंदर, क्या सॉरी सिलिकोसिस के अंदर। सिलिकोसिस के अंदर आपको स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस देखने को मिलता है। और किस में देखने को मिलता है सिलिकोसिस के अलावा? सिलिकोसिस के अलावा आपको देखने को मिलेगा मोलर प्रेगनेंसी के हाइडेटिडिफोरम मोल में, हाइडेटेड 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 फोरम मोल के अंदर। ये मैं लिखवा रहा हूं, लिख लेना बच्चों, क्योंकि आज तो आप क्लास देख लोगे लेकिन ये क्लास लाइव रहेगी, बाद में दिखेगी नहीं ना, इसलिए नोट्स बनाना है साथ साथ में। आपके नोट्स बनने जरूरी हैं, इसलिए मैं ये करवा रहा हूं। चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। व्हाट इज द प्रीविलेंस? प्रीविलेंस क्या होता है? व्हाट इज प्रीविलेंस? प्रीविलेंस क्या होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है सारे। व्हाट इज द प्रीविलेंस? प्रीविलेंस क्या होता है? आपको आंसर भी करते जाना है बच्चों। ठीक है, किसी को आसान लग रहा है तो घमंड मत करना, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में आती है। सभी को वीडियो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो सभी को करना है। ठीक है, चलिए आंसर करें, आंसर करें। व्हाट इज द प्रीविलेंस? प्रीविलेंस क्या होता है? व्हाट इज द प्रीविलेंस? चलिए, तो प्रीविलेंस होता है बच्चों ओल्ड प्लस न्यू केसेस, ओल्ड प्लस न्यू केसेस, न्यू केस। ओल्ड प्लस न्यू केस क्या कहलाता है बच्चों? ओल्ड प्लस न्यू केस क्या कहलाते हैं? प्रीविलेंस कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर कौन सी स्टडी की जाती है? बताइए, प्रीविलेंस के अंदर कौन सी स्टडी देखने को मिलती है? स्टडी का नाम और बताना है आपको।
स्टडी कौन सी देखने को मिलती है प्रिविलेंस के अंदर? तो स्टडी का नाम क्या होगा बच्चों? स्टडी का नाम हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी देखने को मिलता है। ठीक है बच्चे, क्रॉस सेक्शनल स्टडी देखने को मिलती है। इसके अंदर कौन सी स्टडी में देखने को मिलता है? ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज द इंसिडेंस। इंसिडेंस क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द इंसिडेंस? इंसिडेंट या इंसिडेंस, इंसिडेंट क्या होता है बताइए? इंसिडेंट क्या होता है? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा बच्चों, इंसिडेंट होता है न्यू केसेस। ओल्ड नहीं होगा, न्यू केसेस। न्यू केसेस, न्यू केसेस तो होता है इंसिडेंस। आप इसको कैसे याद रख सकते हो? देखिए इंसिडेंस के अंदर एन आता है तो एन से न्यू केस, प्रिविलेंस में पी आता है तो पी से याद रख सकते हो, पी से प्रिविलेंस, पी से पुराने, पी से प्रिविलेंस, पी से पुराने प्लस नई। इस तरीके से इसको याद रख सकते हो आप। अच्छा ये बताइए, जो इंसिडेंस मैं बताया मैंने, इसके अंदर कौन सी स्टडी देखने को मिलती है? इंसिडेंस कौन सी स्टडी से मेजर करते हैं? मेजरमेंट कौन सी स्टडी से करते हैं? इंसिडेंस का स्टडी बताने हैं इसके अंदर आपको। तो इंसिडेंस जो है वो कौन सी स्टडी से मेजर किया जाता है? आंसर हो जाएगा बच्चों आपका कोहार्ट स्टडी। नाम सुना होगा आपने, आप सभी ने नाम सुना होगा कोहार्ट स्टडी। आप सभी ने नाम सुना है कोहार्ट स्टडी। कोहार्ट स्टडी से मेजर करते हैं इंसिडेंस को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं यहां लिखवा दिया सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो बच्चा रेगुलर लाइव रहेगा हमारी क्लास में उसी को ही क्लास मिलेगी, वही व्हाट्सएप ग्रुप में रहना। हाँ, हाजिरी अपनी कमेंट बॉक्स में लगा देना, अपना नाम लिख करके, हेलो हाय या गुड इवनिंग लिख करके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन क्या होगा बच्चों? आपको बताना है कि सीरियल इंटरवल क्या होता है। सीरियल इंटरवल क्या होता है? सीरियल इंटरवल, सीरियल इंटरवल क्या होता है? जैसा जैसा लिखूं वैसा वैसा लिखना है। क्या होता है? सीरियल इंटरवल क्या होता है? आपको आंसर लिखना है बच्चों। सीरियल इंटरवल का आंसर लिखना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी केस के बीच का इंटरवल। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी केस के बीच का अंतराल, बीच का अंतराल या इंटरवल, बीच का अंतराल या इंटरवल क्या कहलाता है बच्चों? सीरियल इंटरवल कहलाता है। ठीक है, सीरियल इंटरवल कहलाता है बच्चों। प्राइमरी और सेकेंडरी केस के बीच का जो अंतराल है वो सीरियल इंटरवल कहलाता है। नेक्स्ट, सीरियल इंटरवल कहलाता है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जो वीट होता है, वीट, वीट गेहूं जिसे कहते हैं, गेहूं के अंदर, गेहूं में कौन सा एमिनो अम्ल पाया जाता है? कौन सा एमिनो अम्ल देखने को मिलता है? ये क्वेश्चन है एग्जाम का। एमिनो एसिड, कौन सा एमिनो एसिड्स पाया जाता है? पाया जाता है, बताना है आपको कि गेहूं के अंदर कौन सा एमिनो एसिड पाया जाता है। आंसर हो जाएगा बच्चों गेहूं के अंदर कौन सा देखो आप गलत आंसर करो चाहे सही, लेकिन आंसर जरूर करना है कमेंट बॉक्स में। तो वीट गेहूं के अंदर आपको लाइसिन एमिनो अम्ल पाया जाता है। लाइसिन, लाइसिन एमिनो अम्ल, लाइसिन एमिनो अम्ल पाया जाता है बच्चों। एमिनो अम्ल पाया जाता है, लाइसिन एमिनो अम्ल देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6
100 क्वेश्चन करने का टारगेट है अपना आज का, 100 क्वेश्चन तक चलेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा है बच्चों, व्हाट इज द, सॉरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वारंटाइन की डेफिनेशन पूछिए। क्वारंटाइन क्या होता है? क्वारंटाइन, ये CHN के क्वेश्चन है, मैं जो अभी करवा रहा हूं ना आपको। क्वारंटाइन बताना आपको, व्हाट इज द क्वारंटाइन, क्या होता है क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन क्या होता है बच्चों? एक तो होता है आइसोलेशन, एक होता है क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन क्या होता है? क्वारंटाइन क्या होता है बच्चों, बताइए जल्दी सी। क्वारंटाइन होता है आइसोलेशन ऑफ, आइसोलेशन ऑफ हेल्दी, इसके अंदर जो हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, आइसोलेशन ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स। नोट्स बना रहे हो ना साथ साथ में बच्चों? आइसोलेशन ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल, क्वारंटाइन हेल्थी का किया जाता है। आपने जब कोविड आया था, कोविड के अंदर आपने सुना होगा इसको क्वारंटाइन कर दिया। तो क्वारंटाइन किसको किया? जो हेल्दी था उसको क्वारंटाइन किया है, ठीक है, हेल्दी को क्वारंटाइन किया है बच्चों। और आइसोलेशन किसका होता है? जो इन्फेक्टेड होता है उसको आइसोलेट करते हैं, ये ध्यान रखना। चलिए, तो क्वारंटाइन आपने देख लिया। क्वारंटाइन हमेशा कितने टाइम के लिए होता है? फॉर लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड के लिए होता है। याद रखिए ये फॉर लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड के लिए होता है, इंक्यूबेशन पीरियड के लिए होता है, के लिए। नोट करें सभी, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपका, कि बताना है आपको व्हाट इज द सर्विलेंस। सर्विलेंस क्या होता है? क्वेश्चन हमारा है सर्विलेंस क्या होता है बच्चों? सर्विलेंस, सर्विलेंस क्या होता है? ये क्वेश्चन ऐसा ही आता है सीधा का सीधा, व्हाट इज द सर्विलेंस। और आंसर क्या होता है पता है उसका? उसका आंसर होता है स्क्रूटनिंग ऑफ रिस्क फैक्टर। ये स्क्रूटनिंग वर्ड जो है, स्क्रूटनिंग ऑफ रिस्क फैक्टर, स्क्रूटनिंग ऑफ रिस्क फैक्टर, स्क्रूटनिंग ऑफ रिस्क फैक्टर, ठीक है। सर्विलेंस क्या होता है बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्विलेंस क्या होता है? स्क्रूटनिंग ऑफ रिस्क फैक्टर, ठीक है बच्चों, स्क्रूटनिंग ऑफ रिस्क फैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या हो, कौन सा होता है? बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन, बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन बताना है आपको, कौन सा होता है बच्चों बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन? राइट आंसर पता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो होता है वो होता है बच्चों प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। बेस्ट जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है वो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन होता है। अरे प्राइमरी नहीं, प्रीमोर्डियल होता है, ठीक है। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 9 में मैं आपको लिखवाता हूं लेवल ऑफ प्रिवेंशन। आपको ऐसे लिखना है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो एक तो होता है आपका प्रीमोर्डियल, प्रीमोर्डियल, ठीक है, जैसे जैसे मैं लिखूं वैसे वैसे लिखना है प्रीमोर्डियल, ठीक है, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। सबसे पहले बात करेंगे प्रीमोर्डियल की। प्रीमोर्डियल क्या होता है? प्रीमोर्डियल के अंदर आपको इतना लिखना है नो रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर इसके अंदर नहीं होता, ठीक है, नो रिस्क फैक्टर, किसी प्रकार का कोई रिस्क फैक्टर इसके अंदर नहीं होगा,
ठीक है, उसे कहते हैं प्रीमोर्डियल। तो सबसे बेस्ट तो प्रीमोर्डियल ही हुआ फिर तो, क्योंकि इसके अंदर रिस्क फैक्टर ही नहीं है, रिस्क फैक्टर नहीं है तो बीमारी नहीं होगी। ठीक है, नो रिस्क फैक्टर, इसलिए हम कह सकते हैं इस दौरान हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रीमोर्डियल के बाद दूसरा जो होगा वो होगा आपका प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, और जो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है उसके अंदर क्या होता है बच्चों, मैं जैसे बोलूं वैसे लिखना कि प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर क्या हो जाता है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है, रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट, डिजीज एब्सेंट। ठीक है भैया, और ये सबसे अच्छा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी, पी से प्राइमरी, पी से प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जितनी भी होती है वो इसी से होगी, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जितनी भी होती है वो प्राइमरी से होगी। और बस ये कंसेप्ट याद रख लेना कि रिस्क फैक्टर तो होगा लेकिन डिजीज नहीं होगी, वो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर अगला जो है हमारा वो है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या होता है बच्चों कि रिस्क फैक्टर भी है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट को मैं प्लस लिख रहा हूं, ठीक है, प्रेजेंट, और डिजीज भी है। अब तो डिजीज भी हो गई भाई, रिस्क फैक्टर तो है ही है और डिजीज भी प्रेजेंट है अब। ठीक है, रिस्क फैक्टर भी है, डिजीज भी है। ओके, तो क्लास तो प्राइवेट होगी। ठीक है, रिस्क फैक्टर भी प्रेजेंट है, डिजीज भी प्रेजेंट है, वो कहलाता है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या कहलाता है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसके अंदर मोस्ट कॉमन क्या देखने को मिलता है पता है ना आपको, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, स्क्रीनिंग सारी इसी में होगी। क्यों, क्योंकि हमें अब डिजीज को रोकना है ना, ट्रीटमेंट और जितनी भी स्क्रीनिंग होती है वो भी इसमें ही होगी, स्क्रीनिंग वो भी इसी में होगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो है हमारा लेवल ऑफ प्रिवेंशन वो है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, टर्सरी लेवल। अब टर्सरी लेवल में क्या होगा, यहां पर रिस्क फैक्टर भी है, डिजीज भी है और डिजीज स्प्रेड भी हो गई। सेकेंडरी में तो क्या था, डिजीज है हो गई है लेकिन उसको फैलने से रोकना था, यहां पर स्प्रेड भी हो गई है। तो यहां पर क्या होगा, देखिए रिस्क फैक्टर प्रेजेंट, डिजीज प्रेजेंट और स्प्रेड भी हो गई है, स्प्रेड हो गई है। तो अब हमें क्या करेंगे, रिहैबिलिटेशन आएगा इसके अंदर। रिहैबिलिटेशन किस में आएगा बच्चों, वो आएगा आपका टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। अब एक बार फिर सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रीमोर्डियल में रिस्क फैक्टर नहीं होगा, हेल्थ एजुकेशन दे देंगे। प्राइमरी के अंदर रिस्क फैक्टर तो आ जाएगा लेकिन डिजीज नहीं होगा, डिजीज होने से रोकेंगे, रिस्क फैक्टर तो है, डिजीज होने से रोकेंगे, तो उसमें स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आ जाएगा बच्चों। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जितने होते हैं सब उसमें, इम्यूनाइजेशन सारे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आते हैं। बाइक चलाते समय हेलमेट का यूज करना, ठीक है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय कॉन्डोम का यूज करना स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आता है। किसी भी जैसे कोरोना के समय हमने कोरोना के टीके लगे थे वो भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आता है। तो ये सारे प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। नेक्स्ट है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब यहां पर रिस्क फैक्टर भी है और डिजीज भी हो गई है। अब इस डिजीज को फैलने से रोकने के लिए पहले तो इस डिजीज का डायग्नोसिस करेंगे, फिर इस डिजीज पहले स्क्रीनिंग करेंगे, फिर इस डिजीज की डायग्नोस करेंगे, फिर हम इस डिजीज को ट्रीट करेंगे। तो ये सारी चीजें आती है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। अब बात करें टर्सरी लेवल, इसमें रिस्क फैक्टर भी है,
इसमें डिजीज भी है, ये फैल भी चुकी है, ये हम करेंगे रिहैबिलिटेट, इसको करेंगे रिहैबिलिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। इंपेयरमेंट क्या होता है? इंपेयरमेंट क्या होता है? इंपेयरमेंट, अगर आपसे इंपेयरमेंट की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो इंपेयरमेंट क्या होता है? इंपेयरमेंट का मतलब होता है बच्चों क्या, लॉस ऑफ एनी एनाटॉमिकल फंक्शन, लॉस ऑफ एनी एनाटॉमिकल फंक्शन, एनाटॉमिकल फंक्शन, भाई एनाटॉमिकल फंक्शंस का लॉस करवाना, लॉस ऑफ एनी एनाटॉमिकल फंक्शन, एनाटॉमिकल फंक्शंस का लॉस होना क्या कहलाता है बच्चों? एनाटॉमिकल फंक्शंस का लॉस होना क्या कहलाता है, बताइए जरा। ये कहलाता है इंपेयरमेंट। ठीक है बच्चों, इंपेयरमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आपको बताना है बच्चों कि प्रेशर अल्सर के बारे में। प्रेशर अल्सर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर प्रेशर अल्सर के बारे में बताना है। तो प्रेशर जो अल्सर होता है, प्रेशर अल्सर की बात करें तो इसकी जो स्टेज फर्स्ट होती है, इसकी स्टेज जो फर्स्ट होती है उसके बारे में अगर जानोगे आप तो वो आपको उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? नॉन ब्लेंचेबल रेडनेस, नॉन ब्लेंचेबल, नॉन ब्लेंचेबल रेडनेस देखने को मिलेगी, नॉन ब्लेंचेबल रेडनेस। ठीक है, इसके अलावा इसमें और क्या देखने को मिलेगा बच्चों? इंटैक्ट स्किन, स्किन जो है वो इंटैक्ट हो जाएगी, रेडनेस देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन जो इसका फीचर है वो है रेडनेस बच्चों। ठीक है, इसके अंदर रेडनेस देखने को मिलती है। तो ये तो होता है स्टेज फर्स्ट। अब बात करें यहां पर हम स्टेज सेकंड की, कि स्टेज सेकंड में क्या होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टेज सेकंड के अंदर आपको रेड पिंक कलर का वुंड दिखता है, लॉस ऑफ डर्मिस, इसमें लॉस ऑफ डर्मिस, डर्मिस जो है वो लॉस हो जाएगी, लॉस ऑफ डर्मिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसमें मोस्ट कॉमनली रेड पिंक वुंड देखने को मिलता है, रेड पिंक वुंड देखने को मिलता है बच्चों, रेड पिंक वुंड देखने को मिलता है स्टेज सेकंड के अंदर। इसी में ही देखेंगे स्टेज थर्ड, वुंड की, सॉरी प्रेशर अल्सर की या वुंड की स्टेज थर्ड देखते हैं। स्टेज थर्ड में याद रखना इसके अंदर आपका क्या होता है बच्चों? फुल थिकनेस, इसमें आपको फुल थिकनेस, फुल थिकनेस प्लस आपका टिश्यू लॉस होगा, टिश्यू का लॉस होगा इसमें। साथ में और क्या होगा? सब क्यूटेनियस फैट विजिबल, सब क्यूटेनियस जो फैट है वो विजिबल होगा, सब क्यूटेनियस फैट विजिबल होगा। ठीक है, बट 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 क्या? बट मसल्स, बोन और टेंडन, मसल्स, बोन, टेंडन आर नॉट
विजिबल या एक्सपोज, नॉट एक्सपोज्ड, एक्सपोज, ये इसका इंपॉर्टेंट है स्टेज थर्ड का। और स्टेज फोर क्या होती है, स्टेज फोर क्या होती है बताओ। इसके अंदर स्टेज फोर की बात अगर करें अपन, स्टेज फोर, तो स्टेज फोर के अंदर आपको फुल थिकनेस, टिश्यू लॉस, ये सारी चीजें ऊपर वाली, तो मैं यहां लिख देता हूं कि स्टेज थर्ड प्लस मसल्स, बोन और टेंडन विजिबल हो जाएंगी, एक्सपोज हो जाएंगी, विजिबल। आप सभी को बता दूं, राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के सभी सब्सक्राइबर को आगे की सारी क्लासें बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी। तो जो भी हमारा सब्सक्राइबर नहीं है, सब्सक्राइब कर लो, अपनी अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख करके लगा दीजिए जो, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हो सकता है मैं इनकी पीडीएफ भी शेयर कर दूं। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चा जुड़ेगा जो रेगुलर क्लास देखने आएगा, और उसके अंदर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि मैं ये सारी क्लासेस की पीडीएफ भी डालूं नोट्स के लिए बच्चों, ठीक है। तो उस ग्रुप में वही जुड़ सकता है, मेरी परमिशन के बिना कोई नहीं जुड़ सकता। उस ग्रुप में जुड़ने के लिए मुझे आपको कॉल करना पड़ेगा, आप मुझे कॉल करोगे उस ग्रुप में जुड़ने के लिए, ठीक है। उसके लिए मैंने सब ग्रुप बना रखा है, और हो सकता है कि ये क्लास अगर प्राइवेट मैं कर दूं तो उस ग्रुप में मैं लिंक डालूंगा इस क्लास का, बाद में भी देख सकेंगे बच्चे। तो उस ग्रुप में वही बच्चा ऐड होगा जो मुझे कॉल करके ऐड होना चाहता है, वही ऐड हो सकता है। और जो रेगुलर 9 बजे आएगा वही मैं, उसी को ही मैं ऐड करूंगा उस ग्रुप में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन हमारे कितने हो गए थे, ये वाला क्वेश्चन था हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हमारा। क्लास कैसी लग रही है बच्चों बताओ, क्लास कैसी लग रही है बताओ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों कि रिबन लाइक स्टूल किसमें देखने को मिलता है। रिबन लाइक स्टूल, मिक्सर है सबका, रिबन लाइक स्टूल, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। रिबन लाइक स्टूल किसमें पाया जाता है, आंसर आता है तो किया करो, नहीं आता तो कोशिश किया करो। रिबन लाइक स्टूल किसमें देखने को मिलता है बताओ बच्चों, रिबन लाइक स्टूल किसमें देखने को मिलता है, आंसर करो जल्दी से। तो रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलेगा बच्चों किसके अंदर, चलिए किसके अंदर, शाबाश, सुपर क्वेश्चन है सारे के सारे। रिबन लाइक स्टूल किसमें देखने को मिलता है, अरे नाम सुना है क्या आपने हिर्शस्प्रुंग डिजीज के बारे में, हिर्स हिर्शस्प्रुंग डिजीज पढ़ा है क्या बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसके अंदर क्या होता है, इस डिजीज के अंदर क्या होता है बच्चों, इस डिजीज के अंदर गैंग्लियोनिक नर्व, गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट होती है, गैंग्लियोनिक सेल, गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट होती है, एब्सेंट, ठीक है। और ये देखने को मिलता है किसमें, किसके अंदर, जो सिग्मोइड कोलोन होती है उसमें, सिग्मोइड कोलोन में गैंग्लियोनिक नर्व या गैंग्लियोनिक सेल का एब्सेंट होना, मेगा कोलोन के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। जैसा कंटेंट दे रहा हूं बच्चों, भरोसा करो उस कंटेंट पे, हाथ से लिखो, खुद के नोट्स बनाओगे, मजा आ जाएगा, पीडीएफ नहीं मिलेगी किसी को भी, खुद के हाथों से ही नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि जब आप खुद के हाथों से नोट्स बनाओगे तभी तो फायदा होगा मेरे दोस्त, वरना कैसा फायदा, फिर कैसा बेनिफिट आपको, आपको तो कोई फायदा ही नहीं होगा। खुद के नोट्स बनाने हैं और लाइव क्लास में ही बनाने हैं, बाद में आपके लिए क्लास नहीं रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये है बच्चों कि करंट जेली लाइक स्टूल किसमें देखने को मिलता है, करंट जेली लाइक स्टूल
करंट जेली लाइक स्टूल किसमें देखने को मिलता है? आंसर करो सभी बच्चे। करंट जेली लाइक स्टूल देखने को मिलता है बच्चों आपको किसके अंदर? इनटू ससेप्शन में, इनटू ससेप्शन में। इनटू ससेप्शन के अंदर देखने को मिलता है। इसके ये होता क्या है एक्चुअल में? ये क्या चीज होती है भाई? ये जो होता है इनटू ससेप्शन जो होता है वो होता है बच्चों टेलीस्कोप बोवल, बोवल का टेलीस्कोप हो जाना, बोवल का धस जाना, टेलीस्कोप होना, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप देखा है आपने? तो बोवल है धस जाती है उसमें, टेलीस्कोप हो जाना। चलिए, इनटू ससेप्शन, करंट जेली लाइक स्टूल, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है, स्टार लगा लेना इन पे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है बच्चों, बोवल साउंड का एब्सेंट होना क्या कहलाता है? किसमें? बोवल साउंड, बोवल साउंड किसमें एब्सेंट होती है? बोवल साउंड का एब्सेंट होना, बोवल साउंड किसमें एब्सेंट होती है? या फिर इसे कह सकते हैं किसके अंदर होगा? आंसर हो जाएगा इसका बच्चों, आपने नाम सुना है ना, पैरालाइटिक इलियस। तो पैरालाइटिक इलियस के अंदर, पैरालाइटिक इलियस के अंदर बोवल साउंड एब्सेंट होती है। पैरालाइटिक इलियस में बोवल साउंड एब्सेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? वुंड डेहिसेंस क्या होता है? वुंड डेहिसेंस, वुंड डेहिसेंस क्या होता है? व्हाट इज द वुंड डेहिसेंस? आंसर करें, व्हाट इज द वुंड डेहिसेंस? देखिए बच्चों, ये मान लीजिए कोई घाव है यहां पर और उस पर क्या स्यूचर लगे हुए हैं घाव पे, ठीक है बच्चों, उस पर क्या स्यूचर लगे हुए हैं घाव पे। तो वुंड डेहिसेंस का मतलब होता है कि वुंड जो एज है, जो स्यूचर के जो एज है, लिखिए, एज ऑफ स्यूचर रिमूव, फ्यूचर के एड्स रिमूव हो जाना। जैसे कि आप देख पा रहे यहां से मान लीजिए ये हो गए, या बीच में से फ्यूचर रिमूव हो गया, या साइड में से फ्यूचर रिमूव हो गया, तो वो क्या कहलाता है? वुंड डेहिसेंस कहलाता है। वुंड ढह गया, घाव ढह गया, सर्जिकल साइट का खुलना, वेरी गुड, शाबाश। मैं इसको भी मेंशन करना चाहूंगा, सर्जिकल साइट से, सर्जिकल साइट से फ्यूचर का खुलना, फ्यूचर का ओपन होना, होना क्या कहलाता है बच्चों? वुंड डेहिसेंस कहलाता है, वुंड डेहिसेंस कहलाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्वेश्चन नंबर 16, वुंड एविसरेशन क्या होता है? वुंड एविसरेशन क्या होता है? वुंड एविसरेशन और बताओ क्या होता है बच्चों? वुंड एविसरेशन क्या होता है बताइए जल्दी सी। तो वुंड एविसरेशन का मतलब होता है बच्चों प्रोट्रूजन ऑफ इंटरनल ऑर्गन
प्रोट्रूजन, बाहर निकलना, प्रोट्रूजन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन का बाहर की तरफ लटक जाना, थ्रो स्यूचर लाइन, थ्रो स्यूचर लाइन, स्यूचर लाइन। यूं मान लीजिए आप, ये जो मैंने वुंड डेहिसेंस पढ़ाया है, यहां मान लीजिए ऑर्गन का बाहर आ जाना एविसरेशन कहलाता है, ठीक है। ऑर्गन्स का निकलना सर्जिकल साइट से एविसरेशन कहलाता है। वेल डन बच्चों, शाबाश। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अच्छे तो लग रहे हैं ना क्वेश्चन आपको? क्वेश्चन नंबर 17 क्लास कैसी लग रही है बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्लास के बारे में बताएं कैसी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ब्लेम लगाना किसी पर, डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी होगी? ब्लेम लगाना कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म होगी? कौन सी डिफेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैकेनिज्म भी, कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म में ब्लेम लगाते हैं? इसका एक एग्जांपल देता हूं, फिर बताऊंगा कौन सी होती है। एग्जांपल है कि किसी का भी नाम उठा लूं क्या आप में से? चलिए मेरा ही कर लेते हैं, मेरा ही उठा लेते हैं। डीपी सर 10th में फेल हो गए, हुआ नहीं हूं, फेल हो गए क्योंकि क्योंकि टीचर ने नहीं पढ़ाया, टीचर ने नहीं पढ़ाया। ऐसा एग्जाम्पल किसका होगा बताओ, आंसर देखना है मुझे। वेल डन कविता कुमारी, शाबाश। तो ये देखने को मिलता है किसके अंदर, कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म होती है बच्चों? ये जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है वो होती है प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म। प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म होती है। प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म में ऐसा देखने को मिलता है, ब्लेम लगाता है वो एक दूसरे पे कि भाई मैं क्लास में इसलिए फेल हो गया क्योंकि टीचर ने मुझे नहीं पढ़ाया, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहा हूं, हुआ नहीं हूं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल मैं मेरे पे लूंगा सारे, ठीक है। एग्जाम्पल है कि डीपी सर खेल में कमजोर थे, डीपी सर खेल में कमजोर थे लेकिन पढ़ाई में टॉपर थे, या टॉपर है, थे कहां, मैं तो हूं ना, फिर थे क्यों लगा रहे हो? टॉपर है तो थे मत लगाओ भाई। डीपी सर खेल में कमजोर है लेकिन पढ़ाई में टॉपर है, बताओ कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म होगी? कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म होगी बताओ, कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म होगी इसके अंदर? डीपी सर खेल में तो कमजोर है लेकिन पढ़ाई में टॉपर है, ये बात सही है। हाँ
ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको बताना है ये कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है। एक एग्जांपल वैसे भी ले सकते हो कि सचिन तेंदुलकर पढ़ाई में कमजोर था लेकिन क्रिकेट का भगवान कहते हैं। देखते हैं, कंपनसेशन। वेरी गुड, आंसर है इसका कंपनसेशन इज द करेक्ट आंसर। कंपनसेशन, कंपनसेशन डिफेंस मैकेनिज्म, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कंपनसेशन डिफेंस मैकेनिज्म इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चों। आपको एग्जाम्पल ही दे रहा हूं, आपको डिफेंस मैकेनिज्म बतानी है, जो इंपॉर्टेंट है वो यही एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं। आपने वो वाले बच्चे तो देखे होंगे सोना बाबू जैसे, सुना ही होगा आपने। तो क्या होता है, अब मैं मेरा एग्जांपल नहीं दूंगा भाई इस पर मैं, ठीक है। एक लड़का या एडल्ट है, फिर भी बच्चे जैसा व्यवहार कर रहा है, बच्चे जैसा व्यवहार बिहेव कर रहा है, व्यवहार बिहेव कर रहा है, कर रहा है। जैसे मान लीजिए वो बाबू सोना जैसे नहीं होते कि मेरे बाबू ने खाना खाया, वो वाले है तो एडल्ट, व्यवहार बच्चे जैसा कर रहे हैं। मेरे बाबू ने खाना खा लिया, वो वाले बच्चे, उनकी बात कर रहा हूं। तो उनमें कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है भाई, बताओ कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है इसके अंदर, कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है इसके अंदर, बताते हैं, बताओ जल्दी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक एडल्ट होने पर चाइल्ड के जैसा व्यवहार करना, चाइल्ड बिहेव करना क्या कहलाता है? आप सभी को एक बार फिर बता दूं, जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको, कि राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी ने फ्री कोर्स चालू किए सीएचओ स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड के लिए। और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये क्लासें, आगे की क्लासें दिखेगी। इसके अलावा जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है, इस क्लास के बाद मुझे कॉल करके ज्वाइन हो सकता है। इस क्लास के बाद कॉल करो या कल कॉल करो आप मुझे, ठीक है, ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। उसके कुछ शर्तें हैं, आपको रोजाना लाइव ही आना पड़ेगा क्योंकि क्लास लाइव रहेगी। नोट्स कैसे बनाओगे जब क्लास ही नहीं बचेगी? तो इसलिए आंसर दिया है रिग्रेशन, पुष्पा जी ने कहा है रिग्रेशन, अश्विन राज ने भी रिग्रेशन आंसर दिया है। वेल डन, शाबाश, आंसर होगा इसका रिग्रेशन। रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म होती है बच्चों, ये रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडल्ट होने पर भी चाइल्ड जैसा व्यवहार करना रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म में आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एग्जाम्पल देता हूं, आपको डिफेंस मैकेनिज्म बतानी है। दे दो एग्जाम्पल, मैसेज करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए, तो एग्जाम्पल क्या है बच्चों, अगला एग्जाम्पल सुनिए। फनी एग्जाम्पल देता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा, मुझे ऐसा लगता है आपको, ठीक है। फनी एग्जाम्पल देता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक लड़का है, वो एक लड़की से प्यार करता है, लड़की लड़के से बहुत ज्यादा सुंदर है, ठीक है। एक लड़का है, वो एक लड़की से बहुत प्यार करता है और वो लड़की उस लड़के से बहुत ज्यादा सुंदर है, मतलब उस लड़की के लिए लड़का लायक नहीं है। तो लड़का कहता है मुझे तो ये पसंद ही नहीं है। ये कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है, बताओ जरा, बताओ।
एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है, और सॉरी, एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है और वो लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है लड़के से, स्टैंडर्ड भी लड़की का सबसे अच्छा है, और वो उसको नहीं मिलती, तो वो कहता है ये तो मुझे पसंद ही नहीं है। वो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म में आता है, जरा बताओ मुझे। मैं इसका वो भी लिख देता हूं, आपको ये बताना है, मैं दूसरा लिखूंगा। आपने वो कहानी सुनी है लोमड़ी वाली, कि एक लोमड़ी बार बार अंगूर के गुच्छों की तरफ, अंगूर के गुच्छों की तरफ उछलती है, उछलती है, और उसे वह नहीं मिलते, वह नहीं मिलते, तो वह कहती है, वह कहती है अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे वाली कहानी नहीं सुनी, अंगूर खट्टे हैं। तो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म होगी, आंसर करना है करेक्ट। बहुत बढ़िया बच्चों, आंसर है इसका रैशनलाइजेशन। आंसर क्या है इसका, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 एग्जाम्पल देता हूं आपको, डिफेंस मैकेनिज्म बतानी है बच्चों। एग्जाम्पल देता हूं आपको, डिफेंस मैकेनिज्म बतानी है, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि ऑफिस के अंदर, ऑफिस में बॉस ने बहुत डांटा, बहुत डांटा, तो डीपी सर ने घर आकर अपने बच्चे को पीटा। है नहीं वैसे बच्चा, बच्चे को पीटा, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं, दूसरों का नाम इसलिए नहीं ले रहा ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना उठाए, ठीक है। घर आकर अपने बच्चे को पीटा, ये कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म बताइए, इसके अंदर कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है। आंसर दिया है, वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट इज द करेक्ट आंसर, डिस्प्लेसमेंट। ज्यादा ताकतवर से कम ताकतवर की और अटैक करना नहीं सिखाऊंगा मैं, अटैक होता ही नहीं है एक्चुअल में, अटैक कर ही नहीं सकते अपन, ठीक है। सुनो, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है बच्चों। ये क्या होता है कि ऑफिस में जो बॉस है हमारा, वो ज्यादा ताकतवर है लेकिन बच्चा तो नहीं है, तो हम ज्यादा ताकतवर से कम ताकतवर पर अपना गुस्सा उतारे, वो कहलाता है डिस्प्लेस। हमने डिस्प्लेस कर दिया, अपने अपने एंगर को, अपने गुस्से को कर दिया हमने डिस्प्लेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, रिप्रेशन क्या होती है, रिप्रेशन। रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है, रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है। तो रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है बच्चों, इनवॉलंटरी ब्लॉकिंग ऑफ अनप्लीजेंट फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस। इनवॉलंटरी,
वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, ब्लॉक, फीलिंग एंड एक्सपीरियंस। फीलिंग और एक्सपीरियंस को, अनप्लीजेंट जो फीलिंग और एक्सपीरियंस है उसको क्या कर देना, ब्लॉक कर देना, रिप्रेस करना, दबा देना उसको, मतलब वो कहलाता है दबा देना उसको। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है बच्चों? इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या होती है? इंटेलेक्चुअलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म। इंटेलेक्चुअलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें तो एक लाइन में याद रखना है इसको, रिमूव इमोशनली, रिमूव, अरे नोट्स तो बना रहे हो ना, इमोशनली, रिमूव इमोशनली एंड स्ट्रेसफुल इवेंट। स्ट्रेसफुल और इमोशनल इवेंट को क्या करना, रिलीव करना, रिमूव करना। बहुत फायदे में रहोगे नोट्स बना लिए तो, सच कह रहा हूं बच्चों। ये रिवीजन करोगे ना तब तब आएगा आपको सारी चीज समझ में। रिवीजन इसी से होगा आपका सारा, सारे सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। अगला डिफेंस मैकेनिज्म आपका है आइडेंटिफिकेशन। डिफेंस मैकेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है, लिख लीजिए। आइडेंटिफिकेशन डिफेंस मैकेनिज्म होती है बच्चों, आइडियल के जैसे खुद को रिप्रेजेंट करना। आइडियल के जैसे खुद को रिप्रेजेंट करना। जैसे हम थिएटर्स में जब मूवी देख के आते हैं तो कोई हीरो अपने को अच्छा लगने लग जाता है। जैसे सलमान खान मान लीजिए आप, आपका हो सकता है कोई भी फेवरेट हो, मेरा तो सनी देओल फेवरेट है, मेरा हीरो तो सनी देओल फेवरेट है। तो सनी देओल की मूवी देखने के बाद मैं ऐसा फील करता हूं, मैं ऐसा समझता हूं कि मैं ही सनी देओल हूं, मैं खुद को सनी देओल के जैसा रिप्रेजेंट करता हूं। मतलब मुझे आइडेंटिफिकेशन डिफेंस मैकेनिज्म कर रहा हूं, मतलब मैं आइडियल के जैसे खुद को बताना, खुद को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन डिफेंस मैकेनिज्म। चलेगी बच्चों, डोंट वरी, चलेगी क्लास, डोंट वरी, चल जाएगी क्लास। आ रही है बच्चों अब आवाज? अभी आवाज आ रही है क्या सभी को? चलिए तो, अभी आवाज आ रही है क्या सभी को? ठीक है। रूटिंग रिफ्लेक्स की बात है, नेक्स्ट देखते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। आ रही है बच्चों अब आवाज? अब आ रही है ना यारो, ऐसा मत करो, आवाज आ रही है अब, ठीक है। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है बच्चों?
टचिंग द चिक ऑफ बेबी, टचिंग द चिक ऑफ बेबी, चिक ऑफ बेबी, बेबी की गाल को टच करना। जब हम बेबी की गाल को टच करते हैं तो रूटिंग रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। बच्चा क्या करेगा, स्माइल करेगा। ठीक है, बच्चा क्या करेगा, स्माइल करेगा। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, टचिंग द चिक ऑफ बेबी इज कॉल्ड रूटिंग रिफ्लेक्स। और ये जो रूटिंग रिफ्लेक्स है ये डिसअपियर कब होता है बच्चों, ये डिसअपियर होता है 3 to 4 मंथ, 3 to 4 मंथ के अंदर, 3 से 4 महीने में ये डिसअपियर होता है। अभी तो आवाज आ रही है ना सभी को, अभी तो सभी को वही आ रही है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बच्चों, यूट्यूब पे राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पे। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर लाइव क्लास किस पे आ रही है बताओ। कब से तो मैं कह रहा हूँ बच्चों, यूट्यूब पे डेली लाइव क्लास आती है, आ रही है। आज से शुरू है अपना नया बैच, फ्री वाला बैच बिल्कुल। ठीक है, सभी बच्चे वीडियो को लाइक करो एक बार जल्दी से। जिसने अभी तक भी लाइक नहीं किया वो कंजूस कौन है जो अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को। और जिसको कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना हो 1200 रुपये में ज्वाइन कर सकता है बच्चों। ठीक है, इस बैच को ज्वाइन करने वाला बच्चा, फ्री वाले बैच को जो बच्चा ज्वाइन कर रहा है उसको उस बैच के अंदर 1200 रुपये में आपको पूरा बैच मिल जाएगा, किसी को अगर ज्वाइन करना हो तो। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बच्चों। मैच्योर पिंसर ग्राफ्स, मैच्योर पिंसर ग्राफ्स कब देखने को मिलते हैं, एज पर बताना है, एज बतानी है बच्चे की। एज आंसर हो जाएगा कि मैच्योर जो पिंसर ग्राफ्स है वो आपको देखने को मिलेगा 12 मंथ पे, 12 महीने की एज पे। ठीक है, 12 मंथ पे 12 महीने की एज पर देखने को मिलेगा बच्चों। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कूनिंग साउंड कब देखने को मिलता है, क्वेश्चन नंबर 27। कूनिंग साउंड कब देखने को मिलता है, कब देखने को मिलता है कूनिंग साउंड। आंसर हो जाएगा बच्चों, एज बतानी है आपको, कितनी एज पर देखने को मिलेगा। आंसर कूनिंग साउंड 2 से 3 महीने का बच्चा, 2 to 3 मंथ का जो बेबी होता है वो कूनिंग साउंड करता है। क्वेश्चन नंबर 28, सोशल स्माइल, सोशल स्माइल कब देखने को मिलती है, कब देखने को मिलती है बताओ, सोशल स्माइल कब देखने को मिलेगी। आंसर हो जाएगा 1.5 से 2 महीने का बच्चा, 1.5 से 2 महीने का बच्चे को, 2 मंथ बेबी, या कह सकते हैं
8 वीक, 8 वीक, 8 सप्ताह का बच्चा सोशल स्माइल करता है। वेल डन, शाबाश, सोशल स्माइल करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, बच्चा सिटिंग, बैठना, सिटिंग अप विदाउट सपोर्टेड, विदाउट सपोर्टेड, बिना सपोर्ट के बच्चा बैठना कब सीख जाता है? तो 6 to 9 मंथ का बच्चा, 6 से 9 महीने का, 6 to 9 मंथ बेबी। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन। पैराचूट रिफ्लेक्स, पैराचूट रिफ्लेक्स कब देखने को मिलता है बताओ, कब देखने को मिलेगा? आंसर हो जाएगा पी से पैराचूट, पी से प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स, पी से 5 साल की उम्र में, सॉरी 5 महीने की उम्र में, 5 मंथ पर, ठीक है। 30 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नोट तो कर रहे हो ना सभी बच्चे? साथ साथ में नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे? बना लेना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31। बेड शोर को मापने के लिए, बेड शोर को, बेड शोर या कह सकते हैं डेक्यूबिटस अल्सर, डेक्यूबिटस अल्सर को मेजर करने के लिए, अल्सर को मेजर करने के लिए कौन सा स्केल यूज करते हैं? यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? बताइए बच्चों। बेड शोर या डेक्यूबिटस अल्सर को मेजर करने के लिए कौन से स्केल का यूज किया जाता है? आंसर हो जाएगा बच्चों ब्रेडन स्केल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेडन स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं बच्चों। दो साल के बच्चे की, 2 साल के चाइल्ड की हाइट का मेजरमेंट किससे करते हैं बताओ? हाइट मेजर बाई, किसके थ्रू मेजर करते हैं बताओ जरा, कौन बताएगा? देखते हैं। सभी बच्चों को बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आगे की सारी क्लासें देखना चाहते हो तो। 2 साल के बच्चे की हाइट को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है। आंसर बताओ जल्दी सी। 2 साल के बच्चे की हाइट मेजरमेंट किससे करते हैं? आंसर हो जाएगा बच्चों, नाम सुना है आपने स्टेडियोमीटर का,
शाबाश नर्सिंग ऑफिसर, स्टेडियोमीटर का, ठीक है, आंसर हो जाएगा स्टेडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इन्फेंट की हाइट को किससे मेजर करते हैं? इन्फेंट की हाइट को, हाइट का मेजर इन्फेंट की हाइट का मेजर किससे करते हैं? आंसर दीजिए जल्दी सी। इन्फेंट की हाइट को किससे मेजर करते हैं? इन्फेंटोमीटर से। इन्फेंटोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चों, रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट का मेजरमेंट। रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट्स का मेजरमेंट किससे करते हैं बच्चों? इसका आंसर बताओ, किससे मेजर करते हैं? आपका आंसर हो जाएगा, नाम सुना है आपने, आंसर कौन करेगा देखते हैं। रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट्स का मेजरमेंट, आंसर हो जाएगा गोनियोमीटर। गोनियोमीटर्स का यूज किया जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 35। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 35। आपको बताना है नॉर्मल वैल्यू ऑफ सोडियम। नॉर्मल वैल्यू ऑफ सोडियम और पोटेशियम। नॉर्मल वैल्यू पूछिए सोडियम और पोटेशियम जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी। सीरम पोटेशियम, नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम पोटेशियम और सीरम सोडियम, नॉर्मल वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले बताओ, पोटेशियम सोडियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 135 से लेकर के 145। बिल्कुल सही आंसर है, 135 से लेकर के 145 मिली इक्विवेलेंट पर वेल डन। 3.5 से लेकर के 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, दोनों इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36। चलो अब आएगा मजा इस क्वेश्चन में। सही सही बताना बच्चों, तीन चीजें याद करवाऊंगा आपको, तीन चीजें आपको याद करवाऊंगा इसी एक ही क्वेश्चन में। क्या क्या याद करवाऊंगा मैं लिख देता हूं, तीन चीजें। स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस और कीफोसिस। ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ये तीन क्वेश्चन एक साथ याद हो जाएंगे आपके। तो क्या सभी सुन पा रहे हैं मुझे? स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस और कीफोसिस क्या होता है? स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस और कीफोसिस क्या होता है? सभी सुन पा रहे हैं ना? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या सभी को मेरी आवाज सही से सुन रही है, क्योंकि अब ट्रिक बताने वाला हूं धमाकेदार जो आपको याद हो जाएगी। अच्छा, सभी को कमेंट करके बताना है, सभी को कमेंट करके बताना है, जो मैं पूछूं उसका जवाब देना है सबको। क्या आप सभी ने वीडियो लाइक कर दिया? क्या आप सभी ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया? अब सुनो तो फिर,
ट्रिक सुनो, इसको कैसे याद रखोगे। क्या आप सभी की शादी हो गई? अगर नहीं हुई है तो भी कोई बात नहीं, शादी हो गई है तो थोड़ा आसान हो जाता है याद रखना। ठीक है, क्यों बच्चों, आप सभी की शादी हो गई क्या? नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, हो गई है तो बहुत ही आसानी से याद रहेगा, लड़कों को तो सबसे ज्यादा याद रहेगा। आपको करना क्या है, आपको अपनी अपनी साली को याद करना है। किसको? साली को याद करना है, साली को याद करना है। आपको अपनी अपनी साली को याद करना है, ठीक है बच्चों। सर साली को याद करने से पर्सन थोड़ी याद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, सभी को अपनी अपनी साली को याद करना है। और क्या सर साली को याद करने से मुझे क्वेश्चन याद हो जाएगा क्या? अरे पक्का हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। जिसके साली है वो अपनी अपनी साली को याद कर लेना, जिसकी नहीं है वो अपने दोस्त की साली को याद कर लेना, लेकिन साली को तो यहां पे याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो साली को याद करना पड़ेगा। साली पढ़ी लिखी है, साली जो है वो पढ़ी लिखी है, वो कहती है सर मुझे हिंदी नहीं आती। साली जो है वो बहुत ही पढ़ी लिखी है, वो कहती है सर मुझे हिंदी नहीं आती, इसको इंग्लिश में लिखो आप, तब मुझे समझ में आएगा। तो फिर उसके कहने से अपन तो करते क्या है, बस साली कह दे और अपन कर देते हैं। तो साली के कहने से मैंने इसको हिंदी में लिख, हिंदी को इंग्लिश में लिख दिया। और कैसे लिख दिया? ऐसे, ऐसे साली, साली को, ऐसे लिख दिया मैंने साली को। कह अब ठीक है सर, कह अब मुझे समझ में आया, साली को क्यों याद करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हैं सर। एस फोर क्या होता है? एस फोर होता है स्कोलियोसिस। ये एस का क्या मतलब है भाई? एस फोर स्कोलियोसिस। तो आगे का एल क्यों? एल साली का एल है, तो स्कोलियोसिस में कैसा कर्वेचर होता है बताइए? लैटरल कर्वेचर, लैटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन, लैटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन। एस फोर स्कोलियोसिस, एल फोर क्या होता है बच्चों? लैटरल कर्वेचर। ठीक है, लैटरल स्कोलियोसिस में एस फोर स्कोलियोसिस, साली का एस, एस फोर स्कोलियोसिस, एल फोर लैटरल कर्वेचर होता है। अगला एल, साली का एक और एल है, तो एल फोर लॉर्डोसिस, आई फोर साली का आई जो है इनवार्ड कर्वेचर होता है, इनवार्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन। के फोर कीफोसिस, के फोर कीफोसिस, ओ फोर आउटवर्ड ऑफ कर्वेचर, आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन, स्पाइन का आउटवर्ड कर्वेचर होना। ठीक है बच्चों, एस फोर स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस में लैटरल कर्वेचर पाया जाता है, लॉर्डोसिस में इनवार्ड कर्वेचर पाया जाता है, कीफोसिस में आउटवर्ड कर्वेचर पाया जाता है। वेरी गुड इवनिंग मेडिको स्टूडेंट, सभी बच्चे ध्यान दें। अगर आपने अपनी अपनी साली को याद कर लिया तो ये 3 क्वेश्चन तो आपके याद हो जाएंगे बच्चों, 3 क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो साली को याद करने से क्या याद हुआ? एस फोर स्कोलियोसिस, एल फोर लैटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन, एल फोर लॉर्डोसिस, आई फोर इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन, के फोर कीफोसिस आउटवर्ड, ओ फोर आउटवर्ड ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पाइन। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा, याद रह जाएगा ना सबको? ये क्वेश्चन सबको याद रह जाएगा, नहीं रहे तो साली को याद कर लेना, याद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37,
चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37 है कि एंटीडोट ऑफ एंटीडोट ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन का एंटीडोट बताओ, एंटीडोट ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन का एंटीडोट बताइए जरा, एंटीडोट ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन का एंटीडोट कौन बताएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। हिपेरिन का एंटीडोट बताओ, बिना साली के भी याद हो जाएंगे। बिल्कुल, तो कर लो फिर, कोई दिक्कत नहीं है। एंटीडोट ऑफ हिपेरिन यूनिवर्सल एंटीडोट है एक प्रकार से, यूं मान लीजिए। आंसर हो जाएगा बच्चों, एंटीडोट हिपेरिन का होता है प्रोटामाइन सल्फेट। सीएचओ का फेवरेट क्वेश्चन, प्रोटामाइन सल्फेट। ठीक है बच्चों, प्रोटामाइन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं बच्चों। नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, नॉर्मल इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर बताइए। आईओपी पूछिए, नॉर्मल इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर आईओपी नॉर्मल कितनी होती है बच्चों? नॉर्मल इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल जो आईओपी होती है वो कितनी होती है बच्चों? 12 से लेके 22 mm ऑफ एचजी। 12 से 22 mm ऑफ एचजी होती है। ठीक है, 12 से 22 mm ऑफ एचजी होती है। 8 से 21 भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। नॉर्मल इंट्रा क्रेनियल प्रेशर बताओ, आईसीपी क्रेनियल प्रेशर। नॉर्मल क्रेनियल प्रेशर आपको बताना है। आईसीपी कितनी होती है नॉर्मल आईसीपी? आंसर करें, नॉर्मल आईसीपी कितनी होती है बच्चों? आंसर हो जाएगा 5 से लेके 15 mm ऑफ एचजी। 5 से 15 mm ऑफ एचजी होती है। नोट्स तो बना रहे हो ना साथ साथ में बच्चों, नोट्स बना लेना साथ साथ में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल कलर ऑफ कोलोस्टोमी स्टोमा बताओ कौन सा होता है? नॉर्मल कलर, नॉर्मल कलर ऑफ कोलो, नॉर्मल कलर ऑफ कोलोस्टोमी स्टोमा। कोलोस्टोमी स्टोमा का नॉर्मल कलर बताना है आपको। नॉर्मल कलर क्या होता है बच्चों? देखते हैं कौन आंसर करता है। नॉर्मल कलर ऑफ कोलोस्टोमी स्टोमा, जो कोलोस्टोमी स्टोमा, कोलोस्टोमी क्या होती है बताओ? कोलोस्टोमी क्या होती है? कोलोस्टोमी होती है आर्टिफिशियल ओपनिंग, आर्टिफिशियल ओपनिंग फॉर पासिंग स्टूल। स्टूल पास करने के लिए आर्टिफिशियल ओपनिंग करना। तो इसका राइट आंसर, सर मुझे ड्यूटी जाना है क्या करूं? चले जाओ भाई ड्यूटी। वेल डन मेडिको स्टूडेंट। पिंक रेड, पिंक तो ठीक है, आंसर ऐसे देना है पेल पिंक। आंसर ऑप्शन में भी ऐसा ही मिलेगा जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। पेल पिंक और ब्राइट रेड होता है, ब्राइट रेड, पेल पिंक और ब्राइट रेड होता है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए इसी में ही आपसे कि एबनॉर्मल कलर कौन सा होगा, ये तो नॉर्मल पूछ लिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए एबनॉर्मल कलर,
एबनॉर्मल कलर अगर पूछ ले तो क्या आंसर करोगे? एबनॉर्मल कलर अगर आपसे पूछा जाएगा ना बच्चों, तो आपको क्या आंसर टिका के आना है? आपको आंसर टिकाना है ब्रिक रेड। अगर ऑप्शन में है तो ब्रिक रेड, ब्रिक रेड। इसके अलावा डस्टी कलर, डस्की कलर, डस्की ब्लू कलर हो, या फिर डस्की पर्पल ब्लैक भी हो सकता है, पर्पल, पर्पल ब्लैक। ये किस वजह से होगा? डस्की ब्लू या पर्पल जो ब्लैक होता है, डस्की कलर जो होता है वो ब्लड सर्कुलेशन के कम होने की वजह से होता है। डस्की बिल्कुल सही आंसर है, शाबाश बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 नोट करते जाना है। सर आज कितने क्वेश्चन करवाओगे, देखते हैं आप कितनी देर तक रुकते हो। क्वेश्चन नंबर 41, ग्रीन कलर एमनियोटिक फ्लूइड, ग्रीन कलर एमनियोटिक फ्लूइड किसमें होता है? एमनियोटिक फ्लूइड, ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 42, गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड किसमें देखने को मिलता है? गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड किसमें देखने को मिलता है? दोनों के आंसर करने हैं आपको। ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड किसमें देखने को मिलता है? ग्रीन का। ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है बच्चों फीटल डिस्ट्रेस के अंदर। किसमें? फीटल डिस्ट्रेस में, ठीक है। ग्रीनिश येलो कलर देखने को मिलता है मैकोनियम में, और इसका आंसर जो है ना गोल्डन कलर वाला, इसका देखने को मिलेगा आरएच इनकम्पेटेबिलिटी के अंदर। आरएच इन कंपेटिबिलिटी, आरएच इनकम्पेटेबिलिटी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 43, थक गए क्या सभी? ये बताओ थक गए क्या सब लोग? क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। मेनिंजाइटिस क्या होता है बताओ? मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस, आज फर्स्ट डे है, हाँ आज पहला दिन है। मेनिंजाइटिस क्या होता है बताओ? क्वेश्चन नंबर 44, स्टोमेटाइटिस क्या होता है? स्टोमेटाइटिस क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 45, हेपेटाइटिस क्या होता है? हेपेटाइटिस। क्वेश्चन नंबर 46, जिंजीवाइटिस क्या होता है? जिंजीवाइटिस। सबके आंसर कंटिन्यू दे दो जल्दी सी सारे बच्चे। मेनिंजाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन लेयर, मेनिंजिस, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजियस, मेनिंज। ब्रेन लेयर का। स्टोमेटाइटिस बताओ, इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक मत लिख देना कोई भी, इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ, इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ क्या कहलाता है? माउथ, मुंह का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन कहलाता है स्टोमेटाइटिस। लीवर का इन्फ्लामेशन कहलाता है बच्चों हेपेटाइटिस।
इन्फ्लामेशन ऑफ जिंजीवाइटिस किसका होता है बताइए? गम्स का। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन हो गए 46 हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47। आपको बताना है इन्फ्लामेशन ऑफ द नेल क्या कहलाता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द नेल, नेल के इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं? नाखून का इन्फ्लामेशन, नेल का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है बताओ? इसका आंसर करो। इन्फ्लामेशन ऑफ द नेल, नेल के इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं बच्चों? इन्फ्लामेशन ऑफ द नेल, आंसर करें। इन्फ्लामेशन ऑफ द नेल क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा, नाम सुना होगा आपने पोंचिया का। पोंचिया कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ये थोड़ा सा सही लिखो। प्रोनिचिया कहलाता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बताना है बच्चों, जेस्टेशनल डायबिटीज क्या होता है? जेस्टेशनल जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है बच्चों बताइए? जीडीएम। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। भैया प्रेगनेंसी के दौरान किसका बढ़ जाना? ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना क्या कहलाता है? जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस कहलाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का एंटीडोट बताना है। तो क्या होगा इसका एंटीडोट? ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का एंटीडोट आपको बताना है। आंसर हो जाएगा एट्रोपिन। लेट हो गए तो गए भाई काम से, लेट नहीं होना था। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका? इसका आंसर हो जाएगा एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट। ठीक है, एट्रोपिन सल्फेट। और क्वेश्चन नंबर 50, 50 नंबर क्वेश्चन। कॉजेटिव एजेंट ऑफ कॉजेटिव एजेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के कॉजेटिव एजेंट का नाम बताना है। कॉजेटिव एजेंट के स्मॉल पॉक्स का नाम, सॉरी, स्मॉल पॉक्स के कॉजेटिव एजेंट कौन है बताइए जरा? स्मॉल पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट कौन है? आंसर हो जाएगा
बताइए जरा, आप बताइए, देखते हैं। पॉजिटिव एजेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट बताना है आपको। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है बच्चों, 50 ही करेंगे आज, बाकी का कल। नाम बताइए मुझे, पॉजिटिव एजेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स। शाबाश बच्चों। वेरियोला वायरस। आंसर है वेरियोला वायरस। सही आंसर दिया है वेरियोला। तो रोजाना बच्चों आपको क्या करना है, आपको रोजाना लाइव आना है। कितने बजे? रात को 9 बजे रोजाना क्लास रहेगी। और किसी क्लास में 50 पॉइंट तो किसी में 100 क्वेश्चन हमारे रहेंगे। आज पहली क्लास है, 50 क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू बच्चों। अब बताइए आपको क्लास कैसी लगी आज की? नोट्स बनाए कि नहीं बनाए आप लोगों ने? चलिए फटाफट रिवीजन कर दें पूरी क्लास का स्पीड में। नोट्स बनाने से याद हो गए, शाबाश। चलिए फटाफट रिवीजन कर देते हैं एक बार क्लास का। स्नोस्ट्रॉम अपीयरेंस किसमें देखने को मिलता है? स्कोलियोसिस और हाइडेटिडी फोरम मोल के अंदर। प्रिविलेंस क्या होता है बच्चों? ओल्ड प्लस न्यू केसेस प्रिविलेंस कहलाते हैं। प्रिविलेंस को कौन सी स्टडी से मेजर करते हैं? क्रॉस सेक्शनल स्टडी से मेजर करते हैं। व्हाट इज द इंसिडेंस? इंसिडेंस क्या होता है? तो इंसिडेंस, न्यू केसेस जो होते हैं वो इंसिडेंस कहलाते हैं। स्टडी कौन से मेजर, कौन से जो है स्टडी, कौन सी स्टडी से इंसिडेंट को मेजर किया जाता है? कोहार्ट स्टडी। सीरियल इंटरवल क्या होता है बच्चों? प्राइमरी और सेकेंडरी केस के बीच का अंतराल जो है सीरियल इंटरवल कहलाता है। गेहूं, व्हीट के अंदर कौन सा एमिनो अम्ल पाया जाता है बच्चों? लाइसिन एमिनो अम्ल पाया जाता है। क्वारंटाइन, आइसोलेशन ऑफ हेल्थी इंडिविजुअल्स फॉर लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड। क्वारंटाइन क्या होता है? हेल्थी इंडिविजुअल्स को क्वारंटाइन किया जाता है। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन है सर्विलेंस क्या होता है? सर्विलेंस होता है बच्चों स्क्रूटनिंग ऑफ रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर की स्क्रूटनिंग करना क्या कहलाता है? सर्विलेंस कहलाता है। बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन सा होता है बच्चों? प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्रीमोर्डियल लेवल है वो सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन 4 प्रकार के होते हैं। प्रीमोर्डियल, जिसके अंदर रिस्क फैक्टर ही नहीं होता बच्चों, तो बीमारी कहां से होगी? रिस्क फैक्टर ही नहीं है तो सबसे अच्छा तो यही है। उसके बाद में आता है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जिसमें रिस्क फैक्टर तो होता है लेकिन बीमारी नहीं होती। और सेकेंडरी में रिस्क फैक्टर भी है, बीमारी भी है, उसको फैलने से रोकना है। और रिस्क, और टर्सरी लेवल में रिस्क फैक्टर भी है, बीमारी भी है और फैल भी चुकी है, अब रिहेबिलिटेशन करवाना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, इंपेयरमेंट क्या होता है? व्हाट इज द इंपेयरमेंट? इंपेयरमेंट, लॉस ऑफ एनी एनाटॉमिकल फंक्शन। प्रेशर अल्सर क्या होता है बच्चों? प्रेशर अल्सर, प्रेशर क्या, अल्सर क्या होता है कि लगातार एक ही पोजीशन में रहने की वजह से बेड के ऊपर प्रेशर लगता है और उस प्रेशर की वजह से घाव हो जाता है, प्रेशर अल्सर कहलाता है। पहली जो स्टेज होती है इसमें रेडनेस देखने को मिलेगी, वो भी कौन सी वाली? नॉन ब्लैंचेबल रेडनेस देखने को मिलती है, स्किन इंटैक्ट हो जाती है। सेकेंड स्टेज के अंदर, इसके अंदर आपको पार्शियली थिकनेस, लॉस ऑफ डर्मिस, रेड पिंक वुंड देखने को मिलता है। स्टेज थर्ड के अंदर आपको फुल थिकनेस, टिश्यू लॉस, सबक्यूटेनियस फैट विजिबल हो जाता है, लेकिन इसके अंदर बोन, मसल, टेंडन नॉट एक्सपोज होती है। और स्टेज जो 4 है उसके अंदर स्टेज थर्ड बोले तो फुल थिकनेस, टिश्यू लॉस, सबक्यूटेनियस फैट विजिबल और मसल, बोन, टेंडन सब कुछ एक्सपोज हो जाता है। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से मेरे थ्योरी बैच के अंदर विद इमेजेस बहुत शानदार कंटेंट के साथ मैंने पढ़ा रखा है। अगर किसी को हमारा कोर्स भी ज्वाइन करना हो तो कर सकता है बच्चों। और आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे को कॉल करना पड़ेगा और हमारे को आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी जुड़ सकते हैं, लेकिन शर्त हमारी ये है कि रोजाना 9 बजे लाइव आना पड़ेगा आपको क्लास देखने के लिए। ठीक है। और हम जो आपको कंटिन्यू डाटा देंगे वो आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों।
हम आपको उस ग्रुप के अंदर कुछ पीडीएफ भी शेयर करेंगे, उस ग्रुप के अंदर कुछ टेस्ट सीरीज भी शेयर करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा अच्छे से पढ़ करके सिलेक्शन लेके यहाँ से निकले। इसलिए आज की क्लास आपने बहुत अच्छी सी देखी है, मुझे बहुत ही खुशी है। ठीक है, मैंने एक गोल क्रिएट कर रखा है, अगर आपको दिख रहा हो तो ऊपरी ऊपर 05 लिख के उस पर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप अगर कुछ उन बच्चों के लिए कुछ डोनेट करना चाहते हैं जो मतलब यहाँ से फ्री कोचिंग ले रहे हैं, तो आप वहां से 40 रुपए डोनेट कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, जितना आप डोनेट करोगे उससे उसका 2 गुना मैं डोनेट करूंगा बच्चों के लिए। चलिए, स्टेज नंबर 4 हमने देख ली। अब है क्वेश्चन नंबर 12, रिबन लाइक स्टूल किसमें देखने को मिलता है बच्चों? नंबर भी देंगे बच्चों, मैं नंबर लिख देता हूं। चलिए, नंबर जो है आप नोट कर लेना, मैं नीचे जो है नंबर डलवा देता हूं। नंबर डाल दीजिए 9664248514, ये नंबर है बच्चों, ये नंबर है 9664248514 पे आप हमसे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, रिबन लाइक स्टूल किसमें देखने को मिलता है? रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलता है हिर्शस्प्रुंग डिजीज के अंदर, ये मेगा कोलोन जिसे कहते हैं, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए यहां पर, मेगा कोलोन, मेगा कोलोन के अंदर। ठीक है बच्चों, मेगा कोलोन। ठीक है, गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट होती है और सिग्मोइड कोलोन के अंदर ये होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करंट जेली लाइक स्टूल इंटूससेप्शन में देखने को मिलता है। बोवल साउंड, इसके सॉरी बोवल जो है, जो बोवेल है वो टेलीस्कोप हो जाती है, टेलीस्कोप ऑफ बोवेल देखने को मिलता है इंटूससेप्शन के अंदर। नेक्स्ट है, बोवल साउंड किस में एब्सेंट होती है? पैरालाइटिक इलियस के अंदर बोवल साउंड एब्सेंट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर मैंने डाल दिया बच्चों 9664248514 पे आप नंबर देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है हमारे कहीं भी आपको नंबर मिल जाएंगे, टेंशन मत लो आप उसकी। ठीक है, वुंड डेहिसेंस क्या होता है? एज ऑफ सूचर का रिमूव हो जाना, भी सूचर है वो अपने एज से या सूचर कहीं से भी रिमूव हो गया, सर्जिकल साइड से सूचर का ओपन हो जाना, वुंड डेहिसेंस कहलाता है। वुंड एविसरेशन का मतलब होता है वो सूचर जब अलग हो गया है तो उससे बाहर ऑर्गन निकल गया, अंदर से कोई ऑर्गन बाहर निकल के आ गया है, लटक रहा है बाहर, तो वो कहलाता है वुंड एविसरेशन, घाव से प्रोट्रूजन हो जाना। ठीक है, सूचर लाइन से। ब्लेम लगाना कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है बताइए? तो मैंने आपको बताया था बच्चों, ठीक है, ब्लेम लगाना कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है? तो वो होती है बच्चों प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म। तो मैंने एग्जांपल बता दिया था, डीपी सर 10th में फेल हो गए क्योंकि टीचर ने नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं हुआ नहीं था फेल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है एग्जांपल, डीपी सर खेल में कमजोर है लेकिन पढ़ाई में टॉपर है, बिल्कुल कंपनसेशन डिफेंस मैकेनिज्म होती है। एक लड़का एडल्ट है फिर भी बच्चे जैसा व्यवहार कर रहा है, कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है? रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म। एक लोमड़ी बार बार अंगूर के गुच्छों की तरफ उछलती है लेकिन उसे नहीं मिलते तो वो कहती है अंगूर खट्टे हैं, रैशनलाइजेशन है, एक्सक्यूज देना, वो रैशनलाइजेशन में आता है। क्वेश्चन नंबर 21, ऑफिस में बॉस ने बहुत डांटा पर घर आकर बच्चे को पीटा, डिस्प्लेसमेंट होता है कि आपको क्या हुआ, ऑफिस के अंदर ज्यादा ताकतवर से कम ताकतवर की ओर गुस्सा उतार देना, वो क्या कहलाता है? अपना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कर दिया हमने गुस्से को। ठीक है, रिप्रेशन क्या होता है? रिप्रेशन इनवॉलंटरीली ब्लॉक फीलिंग्स और एक्सपीरियंस। इंटेलेक्चुअलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म, रिमूव इमोशनली एंड स्ट्रेसफुल इवेंट। आइडेंटिफिकेशन डिफेंस मैकेनिज्म, आइडियल के जैसे खुद को रिप्रेजेंट करना। रूटिंग रिफ्लेक्स, टचिंग द चिक ऑफ बेबी, टचिंग द चिक ऑफ बेबी, जैसे ही बेबी की चिक को, बेबी मतलब बच्चा है रे यार, और कुछ मत समझना आप। ठीक है, जैसे ही हम बेबी के गाल को टच करते हैं बेबी स्माइल करने लग जाता है। रूटिंग रिफ्लेक्स है वो डिसअपियर कब हो जाता है? 3 से 4 महीने के अंदर डिसअपियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, मैच्योर पिंक्सर ग्राफ्स 12 महीने की उम्र में, कूनिंग साउंड 2 से 3 महीने की उम्र में, सोशल स्माइल 1.5 से 2 महीने की उम्र में, सिटिंग अप विदाउट सपोर्ट 6 से 9 महीने में, पैराचूट रिफ्लेक्स, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होते हैं ये 5 महीने के बच्चे में आ जाते हैं। ठीक है, बेड सोर, डेक्यूबिटस अल्सर को मेजर करने के लिए ब्रैंडन स्केल का यूज करते हैं। 2 साल के बच्चे की हाइट को मेजर करते हैं स्टेडियोमीटर से, इन्फेंट की हाइट को मेजर करते हैं इन्फेंटोमीटर से, रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट्स का मेजर करते हैं गोनियोमीटर से,
नॉर्मल वैल्यू ऑफ सोडियम, सोडियम की जो नॉर्मल वैल्यू होती है बच्चों, सोडियम की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 135 से लेकर के 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है बच्चों। सीरम पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू होती है 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब आ गया साली को याद कर लो, 3 क्वेश्चन याद। एस फॉर स्कोलियोसिस, एल फॉर लैटरल कर्वेचर, एल फॉर लॉर्डोसिस, आई फॉर इनवर्ड कर्वेचर, की फॉर कीफोसिस और ओ फॉर आउटवर्ड कर्वेचर। तो साली को याद करना है बच्चों। एंटीडोट ऑफ हिपेरिन, क्वेश्चन नंबर 37, प्रोटामाइन सल्फेट। नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर, नॉर्मल जो आईओपी होते हैं वो 12 से 22 mm ऑफ एचजी होता है। नॉर्मल आईसीपी होता है 5 से 15 mm ऑफ एचजी। क्वेश्चन नंबर 40, नॉर्मल कलर ऑफ कोलोस्टोमी स्टोमा, कोलोस्टोमी स्टोमा का नॉर्मल कलर होता है पेल पिंक और ब्राइट रेड, दोनों याद रख लेना। आर्टिफिशियल ओपनिंग करना और जिससे स्टूल पास कर सके क्या कहलाता है बच्चों, कोलोस्टोमी कहलाता है। स्टोमा का मतलब क्या होता है, छेद कर देना। एबनॉर्मल कलर क्या होता है बच्चों, कोलोस्टोमी स्टोमा का एबनॉर्मल कलर क्या होता है, एबनॉर्मल कलर होता है बच्चों ब्रिक रेड और डस्की ब्लू। ब्रिक रेड और डस्की ब्लू होता है बच्चों, ब्रिक रेड और डस्की ब्लू। तीन बच्चे अगर और लाइक कर देते हैं तो पूरे 100 लाइक हो जाएंगे आज की क्लास में। और ये रिकॉर्ड है कि मेरी लाइव क्लास में 100 लाइक होना बहुत बड़ी बात है बच्चों। थैंक यू सो मच। तो सभी बच्चे ध्यान दें, 3 बच्चे और है, वीडियो को लाइक करें जल्दी से। ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड फीटल डिस्ट्रेस में देखने को मिलता है। गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड किस में देखने को मिलता है बच्चों, आरएच इनकम्पेटेबिलिटी के अंदर देखने को मिलता है। मेनिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस, ब्रेन लेयर का इन्फ्लामेशन मेनिंजाइटिस कहलाता है। स्टोमेटाइटिस, माउथ का इन्फ्लामेशन स्टोमेटाइटिस कहलाता है। हिपेटाइटिस। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए जरा, सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दे जल्दी से। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दो बच्चों जल्दी से। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करो, सभी बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक करो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जिंजीवाइट हेपेटाइटिस जो होता है वो लीवर का इन्फ्लामेशन होता है। जिंजीवाइटिस गम्स का, मसूड़ों की सूजन जिंजीवाइटिस क्या होती है, मसूड़ों की सूजन, गम्स का इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ द नेल क्या कहलाता है, प्रोंचिया कहलाता है। वेल डन बच्चों, 101 लाइक हो गए आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर क्या होता है बच्चों, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना वो कहलाता है अपना जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, एट्रोपिन सल्फेट। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, पॉजिटिव एजेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स, वेरियोला वायरस। तो ये था आज का सेशन बच्चों, आपका रिवीजन भी करवा दिया है। कैसा लगा आपको सभी को जरूर बताएं। और रोजाना 9 बजे फिक्स 9 बजे आपको लाइव आना है। ऐसे ही शानदार क्लासें आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी जब तक कि मैं आपकी छुट्टी नहीं करूं, आपकी सभी क्लासों की छुट्टी नहीं होगी। ठीक है बच्चे, तो कैसी लगी आज की क्लास सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट सभी को छोड़ना है, मैं नाम देखूंगा कौन कौन बच्चा कमेंट कर रहा है। जैसी भी क्लास लगी हो वैसा ही कमेंट कर देना बस, इस लाइव चैट में नहीं, बाद में बताना है आपको। जैसी क्लास में खत्म करके चला जाऊं आपको फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ना है ताकि और बच्चे भी उस कमेंट को देख पाएं। और जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतने ही ज्यादा क्वेश्चन अगली क्लास में होंगे, जितने कमेंट उतने ही क्वेश्चन होंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना क्लास खत्म होने के बाद। 100 कमेंट करोगे तो 100 क्वेश्चन, 50 कमेंट करोगे तो 50 क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट क्लास में। जितने कमेंट उतने ही क्वेश्चन होंगे, 10 करोगे तो 10 ही क्वेश्चन करवाऊंगा फिर मैं। ओके बच्चों, आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी ने एंजॉय भी किया है। और दिख भी रहा है बच्चों आप लोगों ने एंजॉय किया है, आप सभी का सपोर्ट रहा है बहुत ही बेहतरीन। 600 के आसपास बच्चे इस क्लास को देख के गए हैं और बहुत ही ईमानदार 106 बच्चे ऐसे हैं बहुत ईमानदार है जिन्होंने वीडियो लाइक भी किया है। ठीक है बच्चे, 105-6 बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने वीडियो लाइक भी किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास आपको बहुत अच्छी लगी और आगे इससे भी अच्छी क्लास आपको मिलती रहेगी बच्चों। कंटिन्यू हमारे साथ बने रहना। मेरी क्लास के नोट्स बना लेना, जिसने मेरी क्लास के नोट्स बना लिए ना, एग्जाम से 10 दिन पहले उसकी तैयारी इतनी शानदार होगी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बेहतरीन होगा और किसी का नहीं होगा उतना। क्योंकि बच्चों रिवीजन करना
बहुत मुश्किल काम होता है और रिवीजन उसी का हो पाता है, रिवीजन वही बच्चा कर पाता है जिसने प्रॉपर अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। सर डेली 100 क्वेश्चन करवा दो। नरेश भाई बिल्कुल करवा दूंगा, 100 कमेंट करो आप, मैं 100 क्वेश्चन करवा दूंगा। 50 कमेंट करोगे तो 50 करवा दूंगा, और 1000 कमेंट कर दिए तो 1000 भी करवा दूंगा। सुबह से शाम तक क्वेश्चन ही क्वेश्चन भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच मेडिको स्टूडेंट, थैंक यू नरेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी के साथ क्लास को करते हैं विराम, और जिनको व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाएं बच्चों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट टू ऑल, शुभ रात्रि, सबा खैर, धन्यवाद बच्चों।